राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत 27 लाख व विधायक कोष द्वारा 10 लाख की लागत से तृतीय भाषा के लिए बनाए गए कमरों का लोकार्पण किया गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा लंबे समय से स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त कमरों की मांग की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए विधायक कालीचरण सराफ ने विद्यालय में विकास कार्य करवाया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा सहित भाजपा के मंडल व वार्ड पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी रहती है और इसी के फलस्वरूप यहाँ लोगों ने आग्रह किया, विशेष रूप से हमारे धर्मदास जी ने, कि सिंधी भाषा तृतीय भाषा के रूप में यहाँ पर सिंधी बहुल एरिया है, सिंधी बच्चियाँ बहुत पढ़ती है, वो सिंधी भाषा सीखना चाहती है, सिंधी भाषा में पढ़ना चाहती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कमरे का निर्माण विधायक कोष से करवाया है। इसके लिए मैं सभी सिंधी समुदाय के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कितने रुपए की लागत? इसके अलावा पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी विद्यालय की आवश्यकता है, हर विधानसभा क्षेत्र को हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा क्षेत्र विकास के कामों के लिए उपलब्ध करवाया। उसके तहत हमारे मारीवा नगर में कई विद्यालय हैं, पर सबसे पहले मैं कल्पना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सुमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पीछे पड़ के कि साहब यहाँ पर एक सबसे पहले कमरा यहाँ पर बनना चाहिए। तो 27 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर, और जो वो 3 करोड़ रुपए मिले थे उसमें से, और कमरे का निर्माण हमने करवा दिया। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं लायंस क्लब को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल का निर्माण भी यहाँ हुआ है। निश्चित रूप से अब यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, टीचर्स क्यों, अब कोई कमी थोड़ी रहेगी, अब कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रखी कि 3 करोड़ का बजट आया, सोचा विधानसभा में हमारे काम होना चाहिए और कमरे यहाँ बने। कैसे? देखिए, विकास के कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई और इस विद्यालय का सौभाग्य मैं कहूँगी कि जो भी डिमांड यहाँ से गया उसको तुरंत हमारे क्षेत्रीय विधायक कालीचंद जी ने पूरा किया। लेकिन आज एक और, चूँकि डिमांड कभी कम नहीं होती है, मतलब हमेशा आवश्यकता बनी रहती है, उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे कालीचंद जी से फिर मांगा है कि जो बजट आने वाला है उस बजट में अगर यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि रूम्स तो बन गए, अब कंप्यूटर चाहिए। आज के आधुनिक युग में अगर बच्चों के पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो आगे बढ़ने में तकलीफ होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जब भी आते हैं विद्यालय में तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो इस बार भी हमने प्रिंसिपल साहिबा को भी कहा है कि प्रपोज़ल बना लें और क्षेत्रीय विधायक साहब के पास ले जाएं। तो 10 लाख 15 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे क्षेत्रीय विधायक के लिए। अपने MLA लेट से वो ज़रूर हम लोग को देंगे और मैं चाहूँगी कि आप आज उनसे कंफर्मेशन भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सुमित, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विद्यालय है, जितना संपन्न होगा, जितना उन्नत होगा, तकनीकी रूप से आगे बढ़ेगा तो हम सब लोगों को प्रसन्नता होगी। मैं स्कूल को बधाई इसलिए भी देना चाहती हूँ और मांग इसलिए भी करती हूँ कि 10वीं और 12वीं के 100% रिजल्ट हुए, 94% तक बच्चे हमारे लाए हैं। तो ये बनता है, इनका हक है कि इनको और सुविधा मिले, इसलिए आज हमने ये मांग रखी है। धन्यवाद। हमने देखा आपके विद्यालय का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है, आज उसी कड़ी में तृतीय भाषा रूम का यहाँ पे यहाँ पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कालीचरण जी के पास हम लोग गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रूम की कमी थी। उन्होंने हमारे कहते ही सहर्ष हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस कक्ष के लिए तभी विधायक कोटे से अनुमति दे दी गई थी और उसके बाद इसका निर्माण हुआ। आज इसका उद्घाटन था। अभी आपने कंप्यूटर की मांग भी करी है? कंप्यूटर की भी मांग हमने की है और उसके लिए भी हम जल्द ही प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कंप्यूटर भी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगे। कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है? 5-6 कंप्यूटर कम से कम। धर्मदास जी, हम देख रहे हैं कि जो हम विधायक साहब जिस प्रकार से विकास कार्य कर रहे हैं, सिंधी समाज के लिए सोच रहे हैं, क्या कहना है? आज के शुभ अवसर पर मैं कालीचंद जी सराफ का बहुत अधिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग पर एक सिंधी भाषी विद्यार्थियों के लिए कक्ष बनवाया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद।
बना तो उसी तृतीय भाषा के लिए बना है। इसमें सिंधी भी हो सकती है, मारवाड़ी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, और भी भाषा हो सकती है। तृतीय भाषा के रूप में काम आएगा। मैं इस स्कूल में पिछले 35 साल से जुड़ा हूँ और इस स्कूल जब से ये प्राइमरी थी, प्राइमरी से मिडिल हुई, मिडिल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये सीनियर सेकेंडरी, ये सब प्रमोशन किया वो सिर्फ कालीचंद जी भाई साहब ने किया। और आज ये जो तृतीय भाषा का जो रूम उन्होंने कालीचंद जी ने अपने विधायक कोटे से जो दिया है उसका लोकार्पण हुआ है। हम विधायक साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद भी उनके लिए गए थे, धर्मदास जी मोटवानी जी। और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग से कालीचंद जी भाई साहब ने भी 27 लाख के रूम बनवाए हैं, वो भी यहाँ से अनुशंसा बन के गई थी भाई साहब की तरफ से। तो आज इस स्कूल में ये बालिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इसमें सारी बच्चियाँ पढ़ती है पूरे हमारे यहाँ आसपास के मालवीय नगर की। उनके लिए आज बैठने के लिए शानदार और जो जगह की गई है कमरों के लिए, वो विधायक साहब का और आदरणीय सुमन जी का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जनता को बहुत बहुत। जब कभी भी कोई विकास कार्य ख़ासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास कार्य होता है, मेरे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रहा हूँ MNIT में। और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा जब कभी भी कोई शिक्षा के विकास के लिए कोई कार्य होगा तो कालीचंद जी जरूर मदद करेंगे। जी ने बताया कि आप लोगों ने मांग की थी यहाँ पर तृतीय भाषा के रूम के लिए और यहाँ पूरी हुई, क्या कहना है? मैं ललितराज वागचंदानी मालवीय नगर मंडल में मंत्री हूँ और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर में जो तृतीय भाषा कक्ष के रूप में आज उद्घाटन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तृतीय भाषा कक्ष के रूप में बच्चियों को शेड में और खुले में बैठकर पढ़वाया जाता था। यहाँ के निवासियों की डिमांड आई कि यहाँ पे एक कमरा बनना चाहिए तृतीय भाषा कक्ष के लिए, जिसमें बच्चियाँ बैठकर आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं धर्मदास जी के साथ हमारे माननीय विधायक जी के यहाँ गया और उनके यहाँ निवेदन किया कि हमें कमरे के रूप में कमरे के लिए विधायक कोष से फंड उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने तुरंत हमारे आग्रह को बिल्कुल प्रायोरिटी पे लिया और तुरंत उन्होंने फंड दिलवाया और इस स्कूल में तृतीय भाषा कक्ष का निर्माण हो चुका है और आज उसका उद्घाटन हुआ। विधायक कोष से 27 लाख की लागत से जो आज अपने कमरे का उद्घाटन हुआ, उसके लिए विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे लगातार मांगों को वो मानते हैं और लगातार इसमें सहयोग करते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जी क्या कहना है, आपको कैसा लगा? ये बात सही है। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मालवीय नगर में जो बालिकाएं हैं उन्हें यहाँ पर उच्च शिक्षा जो दी जा रही है, ये हमारे जो विधायक जी हैं कालीचंद सराफ जी भाई साहब, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें कमरे बनाए गए हैं। और कमरे में अभी आज ही ये डिमांड हुई है कि कंप्यूटर के लिए भी है ना, बालिकाओं के लिए कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे। और हम हमारे विधायक जी और सुमन दीदी का धन्यवाद करते हैं।